ओम शांति, ओम शांति। देखो माता जी, आप इतनी देर तक सुनने लग रहे हो, हम आपका और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ 20 मिनट लगाएंगे इस चित्र में। फिर आपकी एक बार दीदी बोलेगी थोड़े से, फिर एक भजन गा के फिर आपकी छुट्टी कर देंगे, क्योंकि सर्दी का टाइम है। हम भी दूसरे गांव में आ रहे हैं, तो आपने बताने खातर आ रहे हैं। अगर जो हमने मिला है हम भी उसने बांट कर जाना है। तो इस चित्र में आपने क्या बतावांगे हमें? 84 जन्मा की कहानी। इतनी तो दुनिया वाले के बुकाया कर दिया आपने। 84 लाख जिया जोन भोग के जब मानस का जन्म मिला, लेकिन यह बात झूठ थी। जय 84 लाख जोड़ा महांड का आपा सांप कुत्ते घोड़े बिल्ली सब के में बनकर, और जब आपा ने एक मानस का जन्म मिला तो वो एक जन्म अपना कच्चे कटन का नहीं होना था। फिर वह कट रहे हैं कच्चे किसी के, सब तो दुखी है। किसी का भाई की चोट, किसी का पति की, किसी के माँ क्या है की, सबका चोट लाग रही है। तो इस चित्र मान के भगवान ने बताई, अक्तम 84 लाख जन्म कौन लेते थारे सिर्फ 84 जन्म हो है, और 84 जन्मा में तुम क्यों उतरो हो क्यों चढ़ो हो, वो सारा थारा खेल है। भगवान क्यों जाने हमारे बारे में, वो न्यू जाने है। जो करीब आपा इस बचपन में आपा ने इस शरीर में जब आपा बालक थे, जो इसके में कर रखा अपन अपने बारे में कौन बता सके है। अपने तो बड्डे अपने का तो माँ बाबू का काके ताऊ जिसने आपा पाल पोस रखे, जिसने आपा खिला रखे, तो अपने बारे में वही बता सका कि तना बचपन में यही काम करे थे, तूने शरारत कराया करती, नु खेला करती। फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, स्कूल में गई, तो क्यों हमारे बारे में जानकारी है। फिर उन तो इसी जन्म के बारे में जानकारी है, इसका पहले जन्म की कौन बतावे। तो भगवान नारायण का बता दी, मानस का मनुष्य बने, डांगर कुत्ता बिल्ली बनदा नहीं, सिर्फ थारे 84 जन्म है। और 84 जन्मा की कहानी भगवान बताते हमारे दौर धरती पर आ रहे हैं। तो वो परमात्मा है, उसने जात हमारे सारे जन्मा का बेरा है, वो जात बतावे है। ये जो अपने लौकिक में जो माँ बाप से, ये तो एक जन्म की बता सके है, पहले जन्म और माँ बाप थे, फिर वह किस पे पूछा। तो ये जो भगवान है जिसने आप परम पिता परमात्मा कब है, जबकि न्यू कहे भगवान न्यू का है, भगवान न्यू का है। तो हमने भगवान मिला, हम भगवान तक फिटे, हम ना अपने दुख दूर करे है। तो हमने चाह दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहे जिसके दुख रह जा, सबके दुख दूर हो जा। भगवान के ऊपर तो कहा ना परम पिता, परम माने पहला, पहला पिता कौन है? भगवान। यो तो जो आप जब माँ के गर्भ में प्रवेश कराया, जब आपा ने जन्म लिया, यो पिता तो जब मिला है। तो परम पिता का मतलब सबसे ऊंचा, सबसे पहला पिता तो हमारा भगवान है। कब है ना उसने भगवान ने सब याद करे। तो भगवान आन के हमारे 84 जन्मा की कहानी बतावक, तुमने क्यों कर 84 जन्म लिए। तो आप झूठ बका रखे थे सबने, के कहा कर दे बे माता छठी वाले दिन लेख लिख के जा है। लेकिन तुमने नहीं सोची कदे, जिस बालक की छठी मनता पहले जो बालक चला गया, उसके लेख किसने लिखे थे? फिर वह बे माता कड़े चली गई थी, उसके बाद छठी वाले दिन तो लिख के जा, फिर उसके किसने लिख रखे थे? तो परमात्मा ने बताई आने का, तुम थारे हाथ में कलम दवात सही है, तुम अपने लेख खुद लिख सको हो। इब दिन रात में थारे 24 घंटे थारे दो रहे हैं। जिन 24 घंटा में आपा 1 घंटा यो परमात्मा खातिर यू ज्ञान टाइम काट के 1 घंटा का, और जाड़ा बैठ के न्यू ज्ञान सुन लिया, तो हमारे वो दिन के 23 घंटे सवर सके हैं। और दिन रात में 24 घंटा में आपा ने के कमाया, यू अपनी गेल जावेगा। और आज तक किसी की गेल गया है? जब यो शरीर छूट जाएगा ने, फिर इस शरीर ने को शमशान तक साथ में लेकर जाएगा, शरीर कौन जावे और तो के ले जाने देवेगा। तो परमात्मा ने कहा, जो 1 घंटा जो भगवान का ज्ञान सुनोगे, जो दूसरे चित्र में न्यू बताई थी ना, अगर धर्मराज थारा लेखा जोखा लेगा, इतनी तेनू झूठ बका रहा कहते धर्मराज ताते कढ़ाइया में गिरेगा, थारा न्यू लेखा जोखा लेगा। आत्मा तो लकड़गी और शरीर शमशान में फूक गया, फिर कढ़ाइया में किसने गिरेगा? तो इव भगवान नानक का बताई है, तुम अपना लेख खुद लिख सको। जो इस 24 घंटा में 1 घंटा काट कर जो भगवान का ज्ञान सुनेगा, उसका लेख उतना ही बढ़िया लिखा जाएगा। बे माता किसे अंति, जो बालक छठी मनता पहला मर गया, गर्भ में मर गया, उसके लेख किसने लिखे थे? तो परमात्मा ने कहे, थारे हाथ में खुद कलम दवात है, तुम खुद बे माता हो। अपना भाग्य, अपना लेख जितना बढ़िया चाहो तुम लिख सको। तो ईब थारा दो रही मौका है, अगर जब तुम सुनना चाहोगे तो हम सुनाने खातर आपने तैयार हैं। और आप 1 घंटा यो भगवान का ज्ञान जब रोज सुनोगे, तो धर्मराज जो है तुम्हारा बाप से वो तो न्यू कहे, जब अपना बाबू न्यू कह दे बेटी उड़ा गावेगी तन उड़ा मैं आगे पाऊंगा, तो फिर अपन किसी चीज की दिक्कत क्या हो, चाहे वारी सवेरी चाहे कोडे बजाना पड़ जाओ। तो भगवान है वो हमारा परम पिता है, तो उसका दौरा फिर जान में जो ये सब डर रहे हैं, अकमर का बेरा निकित जाना है केरा होगा, तो फिर हमने जान में कोई दिक्कत को नहीं आवे, क्योंकि हमने निवेरा हमारा बाप सर, हमने 1 घंटा रोज जो भगवान का ज्ञान सुन रखा है, तो यूं हमारा जमा पाओगा, यूं हमारा गेल जागा। जो पहला चित्र में आपने बताई थी ना, आत्मा अपनी गेला के लेकर जाएगी, संस्कार लेकर जावेगी।
तो जो आप 1 घंटा याद करांगे यो हमारा रजिस्टर में ऐड करा जाएगा, यू हमारी गेल जाएगा। जो हमने बालक पाले, पढ़ाई लिखाई करवाई, बालका की प्लाट खरीदे, घर बनाया, किले खरीदे, यो के में कोनी जावा, इससे की खातर आप 23 घंटा न बर्बाद करने लग रहे हैं। फिर भगवान ने आने करने कही तुम अपना काम ना छोड़ो, क्योंकि ना तो फिर गृहस्थी में हमने रखेगा कौन, जा हमने गृहस्थी बड़ी डाला ना ने भाई, तो हम भी आपकी डाला, हमारे किले भी है, घर भी है, धरती भी है, बालक बच्चे भी सबके में, लेकिन अपना काम काट के अपना बैलेंस बनाकर 1 घंटा हमने भगवान मिला है, हमारी जोड़ी भरपूर हुई तो हमने चावा कोई बाकी नहीं रह जा, तो आपने बताने खातर जाता हम ही बाड़ा आए हैं। तो परमात्मा ने देखो इसमें सबसे पहला के बताई है भारत के थारे उत्थान पतन के 84 जन्म की कहानी, तुम सिर्फ 84 जन्म ले हो और वह क्यों कर ले हो, उसके बारे में भगवान इस चित्र में बतावे है। सबसे पहला देखो यो क्या बताया, सतयुग, स्वर्ग जिसने कब है भाई सोने का युग, क्या कर देना भाई भारत सोने की चिड़िया था, तो वो इसका मतलब न्यू ना है कि भाई एक चिड़िया थी वह सोने की उड़ा कर दी, इसी को ये बात को ना परमात्मा ने बताई सोना हो सबसे बढ़िया। तो तुम इस दुनियादारी में जब थे तो तुम देवता भर की दुनिया में थे, तुम इतने बढ़िया थे, कति प्योर सोने भर। तो सोने का कलर देखो पहले इतना अच्छा था, आड़े राधे कृष्ण की राजधानी हो जिसने तुम याद करो, जिसने भगवान मानो हो। तो परमात्मा ने इनका बताई है राधा कृष्ण देवी देवता है, इनका मुख पर बांसुरी दिखाई है। परमात्मा ने बताई आड़े देवता की दुनिया होगी, आड़े देवता वास करया कर दे इस दुनिया में, सारी आदमी जो होंगे वह देवता वर्गे भरपूर होंगे। तो परमात्मा ने बताई आड़े क्या करने, थाड़े जनसंख्या सिर्फ 9 लाख थी, ईब दुनियादारी में जनसंख्या है 800 करोड़ और उड़े थी 9 लाख, फिर सोचियो बाकी के कित गए। तो परमात्मा नारायण का न्यू बताई है सतयुग में तो थोड़े से जाएंगे, बाकी के जामे को नहीं, इबी भी इस पूरे गांव में बुलावा दिया होगा, बे भगवान की बात बताओगे, बे सत्संग से तुम आ जाइयो, तो तुम इतने थोड़े से आए हो, 50-100 आए होगे, तो बाकी के को नहीं आए, तो वह को नहीं आए ना, तो वह 800 करोड़ा में है, और तुम हो उनमें 9 लाख मानिया में जो देवता की दुनिया में आओगे। तो परमात्मा ने बताई जो भगवान का ज्ञान रोज सुनेंगे, परमात्मा की बात ध्यान तो सुनेंगे, वही सतयुग काली जनसंख्या में आवेंगे 9 लाख में, और नहीं तो जो ज्ञान नहीं सुन दे फिर वह तो 800 करोड़ डाली में आने हैं। तो परमात्मा ने बताई भगवान के बच्चे सिर्फ 9 लाख थे और भाई दुनियादारी में खू गए, और वह तम नटू आने हर परमात्मा बताई ना, इस भाई ने बताई थी पहले चित्र में, भगवान का शरीर को नहीं, वो तो बिंदी है, वो न्यू कहे मेरा शरीर को नहीं, और मेरा शरीर नहीं तो मैं क्यों कर जाकर बोलूंगा मैं गामा जाकर, अरे क्यों कर मेरी बात सुने, तो मन न थारा मुख चाहिए बोलन खातर, मन धरती बता दी तो तुम जाकर और न बताओ। जो मेरे बच्चे खूरे हैं उन टोन का भगवान ने मारती तरीका बताया है, अगर जो मेरे वो बालक खूरे है वह न्यू पावेंगे, वह तुम गांव में जाओ सत्संग का प्रोग्राम वह आ जाएंगे, जो परमात्मा के बच्चे होंगे वह ज्ञान सुनेंगे, वह भगवान के जो सबसे प्यारी चीज हो आप कित पैरा करा गले में, क्या तो कोई बाज का प्यारा था प्यारा आदमी होगा तो उसने गले लगाया, अपना जो हार होगा तो आप उसने गल में पहरांगे। तो परमात्मा मेरे बच्चे गल के हार हो, अपने गले तो लगा के इतना प्यार करूं कि भगवान जितना प्यार तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरे 9 लाख वटुआ तुम थोड़ा सा एक उंगली का भी सहयोग दे दोगे तो मन वटोण में मदद मिल जाएगी। जो करे मान ले अपना एक हार आप पैर रहे हैं और उसकी डस्ट टूट जा, वो घर नहीं खिंड जा, तो आप सारे मोतिया न चुग सका उल्टे पो सका न हो सके एक आधा तो चैन ना भी पाओ ना, तो तकरीबन के पा जाएंगे। तो घरा तो टूट गया तो कोई बात ना, उसने तो कर लिया, और जब आप कितने पानी पात लेन गए हार वो हार उड़ा टूट गया और फिर उसने गाड़ा में तो मोतियान क्यों कर चुक लाएंगे, फिर तो टोन की समस्या हो जा। तो यह समस्या ही भगवान न हो रही है, अगर मेरे 9 लाख बच्चे किसी ने डोब में, किसी ने मड़ोदी में, किसी ने बनियानी में, किसी ने पटवापर में जगह जगह जाकर जन्म ले लिया, और सब भगवान के सारे बच्चे तो मैंने टोने तो वो कहे तुम गामा गामा जाकर यो ज्ञान सुना दो, जो मेरे बच्चे होंगे उनका यो ज्ञान समझ में आ जाएगा, यो बुद्धि में बैठ जाएगा, वही इस ज्ञान में चाल पड़ती तरीका बताया जाता हम आज आप आड़े सुनाते आए हैं। तो परमात्मा ने बताई आड़े देवी देवता की दुनिया होगी, ये राधा कृष्ण का राज होगा, जब इनका सोमवार हो जाएगा तो आड़े यही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो आड़े आप 8 जन्म लेकर कच्चे काटांगे, आड़े हर एक आदमी की उम्र 150 साल की होगी, 150 से तभी 6 ऊपर 156 साल की एज होगी। इस दुनियादारी में बाबू तो पहले बेटा को नहीं जाओ, जो कर इस दुनिया में माँ बाप तो बैठे रहे और बालक चले जावे हैं। तो परमात्मा ने कहे इसने आप स्वर्ग जाए तक वहां भाई स्वर्ग में इतनी उम्र हुआ कर आदमी की जाए तो कोई मर जात के जा फलाना तो स्वर्ग में गया, लेकिन परमात्मा ने बता दी वह स्वर्ग में कौन जानते। उस दूसरे चित्र में बताई थी ना धर्मराजपुरी थे, उनका लेखा जोखा होगा हिसाब किताब लेकर उल्टे इस दुनियादारी में धरती पर जन्म ले हैं। स्वर्ग में कौन जावेंगे,
स्वर्ग में वह जावेंगे जो इवाड़े बैठ कर ज्ञान सुनने लाग रहे हैं। बाकी क्या खातर तो स्वर्ग के गेट बंद हो जाएंगे। भगवान का दौरा सारे इरादे हैं, उसने हाथ पकड़ कर नहीं बजाने की जरूरत को नहीं, तू स्वर्ग में नहीं बढ़ सकती, तेरा में यह कमी है। परमात्मा ने कहा उसकी हर एक आदमी की पहचान हो जाएगी। जो ई बाप आ जाए हो, जब आप रोज परमात्मा का ज्ञान सुनोगे तो तुम सतयुग में आने वाली आत्मा हो। तो इससे नीचे फिर परमात्मा ने बताइए, देखो स्वर्ग में हमारे इसे महल होंगे, जिसे सोने के महल रहे, इसे बाग बगीचे, ये देखो गोप गोपी रास करने लाग रहे राधे कृष्ण के संग में। तो परमात्मा ने कहा है तुम भी उड़ा न्यू रास करोगे। और इस युग में शेर गाय भी एक घाट पे इकट्ठे पानी पीवे हैं। तो परमात्मा ने कहा जब उड़े पशुआ में इतना पारस्परिक प्रेम इतना बढ़िया है, तो सोच कर देखो तुम तो फिर भी आदमी हो, तो आदमिया में कितना होगा। और आड़ है किसे में आपस में प्रेम, किसी में भी कौन है। तो परमात्मा ने कहा मैं इसी दुनिया बनाने खातिर ईब धरती पे आ रहा हूँ। तो ईब जो भगवान के बच्चे सुनेंगे वह इस दुनिया में चलेंगे, इसे महला में रहना है, इन देवी देवता के साथ में रहना है, रास करना है। तो उसकी खातिर रोज हमने परमात्मा का ज्ञान 1 घंटा सुनना पड़ेगा। इसके नीचे फिर परमात्मा ने के बताई सोने तो नीचे के आ गया चांदी, वो भी सोने तो चांदी आप उसमें भी कीमत में भी डाउन है ना। तो परमात्मा ने के बताई सोने तो आप किस में आगे चांदी में, सोने तो चांदी मान कर आड़े परमात्मा ने बताई वो स्वर्ग था सतयुग, इसने परमात्मा के कहे त्रेता युग है। आड़े आप 16 ने खरे थे, जो कर आदमी ने कहा फलानी दखड़ी बात, यू आदमी तो कति 16 ने खरा, कति देवता वर्गा भरपूर से। तो आड़ा आप देवता वर्गे थे, आड़ा आण का अपना में थोड़ी सी गिरावट आ गई, जो कर सोना और चांदी में फर्क आ गया, तो अपनी 2 कला घट गई आड़ान के। तो परमात्मा ने बताई आड़े तुम के थे, उड़ देवता थे आड़ान के, ने कहा अगर तू कौन है, मैं तो क्षत्रिय हूँ। तो आड़ान का अपना क्षत्रिय घराना हो गया। ये 8 जन्म कृष्ण ने लेकर इसका 9वां जन्म इसने राम का रूप में लिया है। तो परमात्मा ने कहा जब आप देखा है ना अपन राम की के मनाओगे, रामनवमी, रामनवमी का मतलब क्या है, राम का 9वां जन्म। राम का 9वां जन्म तो पहले 8 जन्म कृष्ण सतयुग में राज कर चुका होगा, ये तो उसके 8 जन्मा के बाद में राम आवे है, जब राम का 9वां जन्म दिखाया। और इसका की दिखायो धनुष बाण, धनुष बाण है भाई, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की निशानी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, यो कृष्ण वर्गा संपूर्ण को नहीं बन पाया, जाते इसका धनुष बाण दिखाया है। कृष्ण के मुख पे हमेशा मुरली दिखावेंगे, सिर पे चंदा दिखावेंगे, पवित्रता का प्रतीक। तो इसके धनुष बाण निशानी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम था, तो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई इसकी। तो जब सीता वन में खूगी थी तो भी इसका थोड़ा सा आँखा में पानी आ गया था, जब इसका भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया था तो अभी थोड़ा सा इसका दिल घबरा गया था, तो उसकी निशानी दिखाई है। भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान के कहे फिर भी हम 2500 साल ते सुख रहेगा, आड़ती स्वर्ग माना जाएगा, धरती पर स्वर्ग। तो आड़े आप राज करांगे, आड़े ये 12 और 8 20 जन्म थी जो कर ई बापा जो आपा करा हा, आपा क्या खातर करा हा, 1 जन्म खातर, यू जन्म हमारा सुखी हो जा। लेकिन जो ई बापा परमात्मा का ज्ञान सुना है ने, इसकी भगवान गारंटी ले है अगले 21 जन्मा न थारे स्वर्ग में भेजन के इतने बढ़िया बना दूंगा, कति कच्चे कटेंगे थारे, इसे मैं लाम रहियो ठाठ बाट तर राज करियो, और कति दास दासी थारा आगे हंडेंगे बाल आकेंगे, तुमने मौज तक करना, हाड़ की डाली सी दुखी दुनिया में पापड़ पेलन की और कमाने की जरूरत को नहीं। और इस दुनियादारी में तो पढ़ लिख ले हैं, जब भी जा कोई बालक मास्टर बन भी गया और मान ले बन भी गया तो अलबत्ता बन दे को नहीं सारे तो, और जब को बन भी जा उसका बीमारी आ गई, क्या अटैक आ गया तो उसकी वह पढ़ाई खत्म। लेकिन परमात्मा ने कहा यह पढ़ाई थारी खत्म नहीं होगी, यह पढ़ाई थारी गेल चलेगी, जो तुम या 1 घंटा रोज भगवान की बात न सुनोगे, यह पढ़ाई गेल चलेगी, उसके आधार पर आप इसी दुनिया में आवेंगे। इसी दुनिया जो सबने चाहिए आप इसमें सब आना चाहेंगे ना इसमें। तो परमात्मा ने कहा इसी दुनिया में आना तो रोज भगवान का यो ज्ञान सुनना है। इसके बाद परमात्मा ने के बताई किसे आगे आप तांबे वर्गे हो गए, कत आप शुरू में किसे थे सोने वर्गे, सोने तो आप सीढ़ी उतरते गए, फिर आप चांदी में आए, और चांदी में तो फिर आप 12 जन्म लेकर और सीढ़ी नीचे उतर कर किसे आ गया आप तांबे वर्गे, तांबा वो भी डाउन आ गया ना सोने तर चांदी थे। तो परमात्मा ने के बताई सबसे पहले राजा विक्रमाजीत आया द्वापर युग में, द्वापर युग में राजा विक्रमाजीत ने सबसे पहला सोमनाथ का मंदिर बनाया, और उसमें शिवलिंग रखा, उसने शिव जी की पूजा करी। परमात्मा यो है, फिर भी इसका थोड़ी थोड़ी न्यू यादगार थी कि भी भगवान तो एक शिव है, तो उससे की याद करनी चाहिए, वो ये पूजना चाहिए, उससे की भक्ति करनी चाहिए। तो इसने सबसे पहला सोमनाथ का मंदिर बनाकर शिवलिंग की पूजा करी। फिर इसमें आगे इसने क्या करा, कृष्ण की पूजा चालू कर दी। यो खुद न भूल गया कि ये 12 ये 8 ये 20 जन्म पहले तू तो कृष्ण था,
यह हालत सारी अपनी हो रही है। अपन नु तो बेरा को ना आप किसे थे और इब किसे हो रहे हाँ ठाक अपनी पूजा करने लग रहे हाँ। नहीं तो तुम सोच के देख लो, जिन देवी देवता की तुम मंदिर में जाओ हो, मूर्ति धरी है, जिनकी पूजा करो, वो दुनिया में भी सैकड़ है। एक तो बताओ जो कितने भी पाले तो दिखा मथुरा बंदर के भाड़ा दिखाओ असली के एकड़ है, और हमने बेरा ही असली के राधा कृष्ण कड़े है। हमने बेरा है और हमने नु भी बेरा कि बने भी कून गे। तो परमात्मा सुनोगे तो तुमने हर चीज का पता चल लगा। अपनी धोख मारे तक किसी ने कुछ नहीं मिलना है। फिर इसने क्या करे, आड़े राम सीता की पूजा चालू कर दी। कदे पहले हम तो शिव जी पूजा की पूजा चालू करी, फिर इसने सोची तू राम की सीता की पूजा कर ले। कदे नहीं है, क्योंकि ज्यो ज्यो आप नीचे उतरते आवांगे बर हो जाएगा। अपन सोचेंगे कदे इस तक काम ना चला, देखा इसकी भी मार ले, इसकी भी जो करीब कोई कह देना ए बेसो राय न सींज ले, थारा न्यू हो जाएगा, तू न्यू कर ले, उसकी दे बीमारी न मान ले, जुकर भी जो कोई बताता गया। अपन में भक्ति में नीचे उतरते गए, हर चीज की पूजा करते गए। भगवान ने के बताई आडान के स्तंभ के युग में तम रह गए 8 अन्य के। आड़े तो आप थे 16 ने खरे, और आड़े का आप इतने गिरावट में आ गए, आप आड़े 8 अन्य के रह गए। आड़े परमात्मा ने बताई थारा घराना क्या हो गया वेश्य। कह तो आप शुरू में देवता थे, फिर आड़े आप छत्री बने, और आड़े का आप किसे हो गए वेश्या वर्गे हो गए। तो परमात्मा ने बताई थारे आड़े 21 जन्म हो गए। हर एक चीज एक बाप का 200 बीघे जमीन है और उसका एक का बेटा है, तो उसका 200 बाटा आवेगी। जब उसका 4 बालक हो गए तो उसका बा बट गए 50-50 बाटा आवेगी। तो यह हालत हमारी हो रही है, अगर नीचे उतरते गए और हम गिरावट मानते गए, हमारे जन्म बढ़ते गए। आड़े आपन 21 जन्म लिए। तो परमात्मा ने बताई आड़े आने का फिर इसने क्या सोची, हनुमान की पूजा कर लू। थोड़ी दिन पहले राम की करे था, इसने ना सोची हनुमान किसका सेवक दिखाया है, राम का। फिर इस बीच में लेने की क्या जरूरत है, फिर यो भी राम पे ले, तो तू भी राम पे ना ले ले। वो एक राजा था और उसका एक भिखारी आ गया, तो उसका एक आदमी ने बताई उसने, अगर भाई थोड़ी बार रुक जा, तो तने जो चाहिए जो तने राजा दे देगा, लेकिन राजा ही पूजा करे। फिर उस पर डटा कौन गया, उसने झुककर उसका कक्ष में देख लिया, पूजा कक्ष में वो करे की है। उसने देखा राजा खुद भगवान पर हाथ जोड़कर मांगने लग रहा है, उल्टा चाल दिया। राज दरबारी बुला के लिया, उल्टा राजा राजा ही बावेगा, रोज की रोज सोना चांदी की मुद्रा दान कराया करे, तन्ने भी देवेगा, तू भी लेके जाइए। ना थारा राजा खुद भगवान पर मांगने लग रहा, मैं थारा पे क्यों मांगू, फिर मैं सीधा भगवान पे ना ले लूंगा। तो न्यू आड़े आने का हमने न्यू ना बेरा पाटा, राम पे ना ले लें। राम कौन थाड़े, शिव जी। ये दिखा था ना भाई, शिव जी है जिसका शरीर नहीं है, जिसकी गौड़ पिंडी है। उतरते गए नीचे गिरावट मानते गए, सोची इस तक काम ना चला तो इस पे ले ला, इस तक नहीं चला तो इस तक, क्योंकि जोड़ी भरनी चाहिए, जोड़ी पाटनी थी, चाहे वो मिल जाओ किससे पर मिल जाओ क्यों करे, पर मिलना चाहिए। तो फिर क्या सोची इसने, हनुमान की पूजा कर ले, हनुमान पे मिल जाएगा। फिर क्या सोची गणेश, गणेश की पूजा करने लग गया। गणेश किसका पुत्र है, शिव जी का। और आपा किसकी, हाँ आपा भी तो उससे परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो आपा भी शिव जी के बच्चे हैं। फिर बाण भाई आपस में कोई हाथ जोड़ा करे, तो वो भी शिव जी का पुत्र है, तो आपा भी शिव जी के पुत्र हैं। तो परमात्मा ने बताई तुम शिव जी के पुत्र हो तो तुम गणेश वाले सारे काम करो। गणेश तो न्यू बताया भी विघ्न विनाशक था, रिद्धि सिद्धि अपना स्वरूप था भाई उसका, तो देखा ना भाई गणेश की पूजा करे थे तो तुम रिद्धि सिद्धि भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, तुम पार हो जाओगे, इतना लाभ होगा। तो परमात्मा ने बताई तुम गणेश बन जाओ, अपने इतने बड़े बड़े कान कर लो, जो तुम ये भगवान का ज्ञान सुनो तो खोल लो, और जब कोई उगली चुगली की बात सुनाओ तो अपने आप पर्दे ढक लो ना। तो जो गणेश शिव जी का पुत्र था, शिव जी में तो सारी सामर्थ्य थी, जब उसका सिर काटेगा तो उसने हाथी का क्यों लाया, और भी क्या का तो ला सके था उसका। तो जब उस मानस का उसका उल्टा ला दे नुकानू, तो परमात्मा ने बताई वो उल्टा नुकानू उसका लाना को नहीं था। जो आमी भगवान की ज्ञान सुना कर दे बात में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी, हमारे कान भ्रष्ट हुए पड़े दुनिया की चुगली चर्चा सुनकर। ईब जो तुम भगवान का ज्ञान सुनोगे तो थारा यू आज तक नया जन्म हो गया, तो नया जन्म होगा। तो इसकी खतर ने देखा कि गणेश का शिव जी ने उसका दूसरा उसका शर ला दिया, थारी बुद्धि का आज तक परिवर्तन होने लग जाएगा। जो भीतर में कीचड़ा भरा पड़ा था वो सारा लकड़न लग जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा लकड़दा लकड़ेगा। परमात्मा ने कहे जब भरा बासन पानी का है और तुम उसमें लेकर पानी उल्टा वापिस जो हो तो वो ऊपर का उतरेगा। उसकी खतर आपा ने पहले क्या करना पड़ेगा, बासन धो मांझ कर पहले खाली करना पड़ेगा, जब उसमें सुथरा पानी हो जाएंगे तो तब डटेगा। ईब तो हमारी दुनियादारी की बुद्धि, हमारी उसमें बुद्धि में बात भरी पड़ी है, फलानी नो को बची दकड़ी नो को बची, वो एक साथ वो भूसा बार तो कौन लकड़ा है। जब आप रोज 1 घंटा ही परमात्मा का ज्ञान में नहाओगे यानी सुनोगे,
इससे थारी बुद्धि की बात का जो परिवर्तन है वो होगा और वो कीचड़ा बाहर निकलेगा और उससे थारे भीतर में ज्ञान डटन लग जाएगा और तुम प्योर होते आओगे। और ये दुनिया ने तो खाम खा के झूठे बना रखे, गंगा नहाया उससे तुम पवित्र बन जाओगे। तुम आए साल ना खाओ, कोई बन गया पवित्र उससे? वो तो एक बाल्टी पानी घर में भी ऊपर का गिर लिया तो अभी ऊपर का गया, गंगा में गोता मार लिया तो अभी ऊपर का गया। भीतर का परिवर्तन, भीतर की बुराइयां का परिवर्तन किससे होगा? वो इस ज्ञान सुने तो होगा, जब आप ज्ञान की समझ लोगे। हाँ बेबे, जब थारी भीतर की बुद्धि ने सोचेगी ना, सत्संगा में तोड़ भी गई थी और आके भी गई थी, हथेली बजाई पीटी थाली थोड़ी बार 5-4 भजन गा उल्टे आगे। अरे तो वह बात तो कौन थी, बात तो कुछ बढ़िया बढ़िया बताई, पर सारी याद तो कोनी। फिर याद कोनी, याद दिवान खतर तो जय आप हाँ भरोगे तो बताई थी ना मान की हाँ भर लेंगे आप। 7 दिन का कोर्स करने की कहोगे, 7 दिन की सुना देंगे आपने। आपने कहोगे हमने इतने दिन सुनना तो इतने दिन सुनाने खातर हम तैयार हैं। वह अपनी दीदी है, वह इतना नान की जरूरत को नहीं पड़े। आपके 2 जने आ जाएंगे जो आप कहोगे जो आज 2-3 घंटा बुला रखे हो, और दिन आपने 1 घंटा बुला के और 1 घंटा में आपने भरपूर कर देंगे। आपकी 1 घंटा सुनाया जाएगा तो उससे आपका जीवन बढ़िया बन जाएगा, जो कर आप राजी होगे जुकर कर दिए जाओगे। इससे नीचे फिर देखो क्या आ गया, सोना चांदी तांबा लोहा। ईब आपा इस युग में है, लोह वाले युग में। लोह कभी परमात्मा ने के बताई के लाग रहा है, जर लाग रहा है। आड़े भगवान नानक का बताई आड़े थारे 42 जन्म हो गए। जय आड़े मारे 42 जन्म हो गए तो आड़े मारे उम्र के बाटाई कुछ भी ना। यू बखत से जाते आड़े बाबू ते पहला बेटा जावे है, क्योंकि यू इसका नाम है कति घोर कलयुग। इसमें इतने पाप अत्याचार बढ़ जा है, आपा हर एक चीज की पूजा करने लग जावा। यो देखो आप हवन करवाने लगे, क्यों करें हमारे घर में शांति हो जाएगी। फिर देखो या पेड़ा की पूजा करने लगी, वो तो देख तो पेड़ घना तो घना फल देगा, छा दे देगा, सूख जाएगा तो लकड़ी दे देगा, और इससे घना पेड़ा केले रहा है। फिर भी आप कह दे किसी ने पीपल ने पूज ले थारा छोरा हो जाएगा तो लाग लिए पूजन, चाहे वो कितने साल क्यों ना पूजना पड़ जाओ। फिर इससे नीचे आप ऋषि मुनि बुला लिए भी तुम्हारा घर में क्यों करे शांति हो जावे। फिर देखो इसने क्या कही है, अक मने बचाओ। आपा क्या कह दे, मेरा तो भीतरे भगवान है, भीतर लाई जाना है। जब दुख पड़ जाए जब तो तन्नू कह दो ऊपर ला जाना है। और जब नु को आना भगवान की बात सुन लो, आने के माता जी 1 घंटा परमात्मा की बात सुनावांगे। ए बेबे तू ये सुन ले, मेरा तो भीतरे भगवान है। भगवान के सुन कवा जब तो वो भगवान भीतर में बढ़ जाए, और जब दुख पड़ जाए जब भीतरला पाठ का हो तो भगवान ऊपर चला जाए। अपनी कोई भी बात पर हम एक जगह की डटे नहीं रहे। तो वाड़े परमात्मा ने बताई, इसने कही है कि हे परमात्मा मेरी लाज बचाओ। जब भगवान इसके भीतर है तो नाट नहीं दे इसने, तो इसके क्यों चीरहरण करने लग रहा, क्यों पाप का काम करे है। इसका भीतर ला भगवान हो तो पाप करना तो इसने नाट्य नहीं है, तो इसका मतलब भगवान किसी का भीतर को नहीं। फिर देखो इसने साधु बुलाए, हमारे घर ना कहे पाठ कर दो क्योंकि हमारे घर में शांति हो जा। हमारे तो कति जमाए गड़ा बेगन माचरा लड़ाई झगड़ा रहे, शांति को ना घर में, शांति खातिर फिर सम्मेलन बुलाकर तो परमात्मा ने के बताई आज कलयुग की हमारी भारत की हालत क्या होगी। अपना देश एक किस्म का भिखारी बन गया। भिखारी है जो अपने बालक कमान खातर दूसरे देशों में जान लग रहे विदेश में। यो ये भारत कदे सोने की चिड़िया होया करदा, आज इस भारत की यह हालत होगी। अपने देश में इसका पेटा नहीं भर रहा, कमा खा का आदमी 2 रोटी खाकर सुख चैन तो सो नहीं सकता। भाई एक मेरा काम चल रहा है उसकी खतर अपने देश वाले ने विदेश में जानती वीजा बनवा के कक्का लाख में बना के और दूसरे देश में कमानती जाना पड़ रहा है। तुम सोच के देखियो ठाली बैठा तो तनखा कोई कौन दे, विदेशी भी कौन दे, काम तो उड़े भी करना पड़े उसने। तो जा तो परमात्मा ने बताई आज अपने भारत की हालत यह होगी कति भिखारियां वर्गी। अपने देश वाला ने कमान खतरी अंग्रेज दिखाई है, टोपी वाले विदेशी विदेश में अपने देश वाला ने कमान खतर जाना पड़ रहा है, अपने देश में इनका पूरा नहीं पटा। तो परमात्मा ने बताई आड़े हो गया आप कति सुधर, और आड़े जनसंख्या बढ़ती बढ़ती 9 लाख जनसंख्या तक बढ़ती बढ़ती जनसंख्या आड़े आने के 800 करोड़ होगी। आड़े हो गया आप कलाहीन ने कहा करा फलानी धकड़ी बात, यो आदमी तो कानी कोडी का भी कोना। तो आड़े आप इसे हो गया अपने में एक भी कला नहीं हुई। जब अपनी यह हालत हो जाए है तो जब भगवान ने धरती पे आना पड़े है, नहीं तो जब भगवान पहले में आ जाए इस युग में आ जाए तो कौन बर सुने उसकी, क्योंकि उड़ता पा राज्य महाराजे बनकर ठाठ बांटते कच्चे काटा है उसकी कौन सुने। जब अपने घर में कोई अपना बुजुर्ग है और वो पौड़ी में बैठा है, उसने घरान की क्या जरूरत है। जब बहू बेटे सुथरी राड़ कमावे खावे काम करे तो उन्हें सोचेगा ठीक खेल कूद अपना कमावे है, बालक और पर्दा में दुखी होंगे मैं क्यों गया आड़े, तो उसकी उड़े रोटी पहुंचे तो उसने क्या जरूरत सान की। फिर जे उस टाइम पे जो घर में लड़ाई माच रही हो कड़ा माच रही हो तो उसने उठ के घर आना नहीं पड़ेगा कि वो बूढ़ा बैठा रह सका पौड़ी में।
जब घर के मानस आपस में लड़ते झगड़ते हो, मरदे कटते हो, तो आपस में क्या सोचेगा, भाई तो जाना पड़ेगा, ये तो कती ना तो फिर रिश्ता तो नशा हो जाएगा। तो परमात्मा ने कही इस कलयुग मान के जब हमारी सी हालत हो जा है, सबका मुंह तेनू आगी है, भगवान तू किते हो तो आजा। तो उसने हमारी पुकार सुनकर धरती पर आना पड़ा है। एक भी न्यू कौन कह सकता, अकमन ने कौन बुलाया। उस युग में तो कह दे जब तो ठाठ बाट थे, इस युग मान का सबका दुखा की ठोकर लाग ली। परमात्मा ने कहा तो सीधे सीधे ज्ञान में आ जाओ, ना तो ठोकर लागेगी, जब आओगे करोगे जरूर। ईब जब तुमने राजी रजा भगवान याद नहीं करे, आप चलती चलती ठोकर लागी, ईट का लाग का ठोकर, गुट्ठा फूट गया, लहू लुवाण हो गए, तो फिर करोगे परमात्मा याद तो करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने बताई परमात्मा याद करने का तरीका यू है, जब परमात्मा ने याद करोगे तुम तो देखो इसमें तो ये शक्ति किरण लकड़ी दिखाई है, ये दौड़े दौड़े लत्ते वाले जो अपने दौड़े ये सारे आ रहे ना, ये हैं। इन भगवान याद करने का तरीका बेरा पाट गया। अगर भगवान याद करने तो नहीं मिल लगा, जो करीब थारे फोन की बैटरी जब खत्म हो रही हो, तब उन्हें बाज का चार्जिंग पर ला आओगे, तब ना फोन में बिजली बढ़ती दिखा है। न्यू बेरा है ना, क्यों चार्जिंग पर लग गया तो ये फुल चार्ज हो जाएगा, इसकी बैटरी फुल चार्ज होगी। तो न्यू जब जिस दिन तक आप जो करीब आज तक आप परमात्मा का ज्ञान सुनने लग गए, तो ये परमात्मा की जो किरण दिखाई है थारे ऊपर भी पड़न लग रही है, हालांकि तुमने दिखती नहीं, जो कर फोन की बैटरी चार्ज होती है आपने नहीं दिखती, तो न्यू ये दिखती को नहीं आपने, लेकिन परमात्मा तक तुमने शक्ति मिलनी चालू होगी जब तक आप एक बजे तक भगवान का यो ज्ञान सुनने लगे हो जब तक। तो एक तो तरीका है यू इस युग में पहुंचने का, जब भगवान की ज्ञान सुनोगे तो परमात्मा की याद तो परमात्मा ने कहता मैं सीधे मैं स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो फिर परमात्मा ने कह जाओगे जरूर, नहीं तो फिर इस हालत खातर सारे तैयार हो लो, दुनियादारी खत्म होनी है। परमात्मा ने कहे जब तुमने खेत में ईख बो रखा हो, जया तुमने नुका ने मुड्ढा रखना, तो उसमें तो थारी तान बाज जाएगी, पाती पुत्ती गड़ जाएगी, नोड़ाए पताए तड़वाए तो काम चल जाएगा, गंडे टोई चुग लिए और उसने हड़वा देंगे तो काम चल जाएगा। और जय तुमने फसल बदलनी है तो गेहूं बोने तो तुमने मुड्ढा उछलना पड़ेगा, उसकी खातर तो पत्ती चलानी पड़ेगी। तो इस दुनियादारी की परमात्मा ने कहा दुनिया परिवर्तन करने का टाइम आ गया, तो मैं इसकी पत्ती चढ़ाऊंगा। तो इसमें देखो सारे का हाथ में हथियार दिखाई है, जेड़ी गंडासी आता है भाई ना भाई एक एक गज जमीन बदली काटेगा, वो इस दुनियादारी में हो रहा है ना, हो रहा है ना। कोई सा भाई का एक गज जमीन बदली फालतू चलेगी तो एक गज का क्यों कर बंटवारा करें, उन ना दादा तो हो को नहीं चलेगी, तो उसने वो तड़कती काटी पाओगा, वो जिंदा छोड़ देना। फिर इससे आगे देखो यो क्या दिखाया है, नीला नीला पानी दिखाया है, इसमें ये छोटे छोटे दिखाई है, आदमी बह गए, इनके हाथ दिखे हैं आपने। तो परमात्मा ने कहा दुनियादारी में एक पे बाढ़ आवेगी, जब बाढ़ आओगी तो सारी धरती का सफाया हो जाएगा, जानवरा का भी मानसा का भी। तो जब 100 फुट पानी धरती पाओगा, चाहे को कितना शाना बनकर टाटा बिड़ला बन रहा हो, 10 मंजिली बिल्डिंग भी बना रहा होगा, तो 100 फुट पानी 10 मंजिला लेके छोड़ देगा। और जब छोड़ भी दिया तो वे खा कमा के लेंगे। एक नीचे 100 फुट पानी आ गया, एक बार ने झटका दे दिया तो फिर क्या रह गया, जमीन में नहीं गरक जाएगी, वो 10 मंजिली कोठी है, चाहे कितना लेंटर गिर के क्यों ना बना रखी हो। तो परमात्मा ने बताई एक फिर दुनिया का खत्मा होगा, भारत का होगा प्राकृतिक आपदा, ये बाढ़ भूकंप पालन आनकन होगा। फिर परमात्मा ने बताई देखो ये परमाणु विस्फोट बम, बमा के द्वारा दुनिया खत्म होगी। आपने बेरा है बम कोई दूसरा मास्ती दहेज में लाया है, कोई दहेज में कोई बम लाया हो, तो सबने बेरा है एक दूसरे देश पे जब लड़ाई होगी चढ़ाई होगी, लड़ाई मच दी, एक दूसरा देश बम फेंकेगा और बम फेंक दिए, ये बम पाटेंगे, पट दिए दुनिया खत्म हो जाएगी। जड़ 3 की जहरीली गैस जावेगी, उड़े थी जितनी दूर थी धुआं जाएगा, उतनी दूर थी बीमारी फैलती जाएंगी। फिर डॉक्टर हॉस्पिटल कितना नोट लेंगे, कितना न ठीक कर देंगे, वह खुद भी सुरक्षित को नहीं रहे। तो परमात्मा ने कहा दुनियादारी का खत्मा होना है, प्राकृतिक आपदा आवेंगी, बाढ़ भूकंप पालन आवेंगे और ये विस्फोट होंगे। एक तो दुनियादारी का खत्मा होना है, जब इसमें खत्म होना तो बेशक ना सुनियो भगवान का ज्ञान कामना, तो जो दुनिया का रहा होगा मारा हो लेगा। और जब तुमने जाना इस स्वर्ग वर्गी दुनिया में, तो रोज जो आप परमात्मा का ज्ञान सुना इस 24 घंटा में 1 घंटा भगवान का काट कर जो तुम ये ज्ञान सुनोगे, तो परमात्मा ने कहा तुमने स्वर्ग में जाने तक कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा परम पिता है वो नु कहे मैं तुमने गोदी भी नहीं कंधा, नु कहीं पलखा पे बिठा कर लेकर जाऊंगा। बाप ने बालक कितने पैरे लगाकर तुम सोच सको, सारे माँ बाप हो तुम, तो परम पिता भी हमारा बाप से, तो उसने तुम कितने प्यारे लागो हो। वो नु कह मैं थारी बिरान माटी अच्छी नहीं लगती, मैं तुमने रोज की रोज इस ज्ञान तनुआ दुआ कर जब लेकर जाऊंगा, नु के नु कौन लेकर जावे। जो कर जे तुम स्कूल में अपने बालक ने छोड़न किते जाओ हो और थारा बालक आंगली छुटा कर धरती में नाली में पड़ गया, नु कह बस में चढ़ाया होगे, उल्टे घर ले आओगे, उसको दुआओगे, उसके लत्ते बदलोगे, जब स्कूल में छोड़ काओगे, जब बस में चढ़ा काओगे। तो परमात्मा नु कह नु के नु तुम नु कह जो ना थारे लटक लेंगे,
वह बात को नहीं हुआ परमात्मा ने कहने के निवाना मैं गाड़ के दसे दसाना लेकर चुप कर जाऊं थारी तो बुद्धि तो भ्रष्ट हुई पड़ी है इन दुनियादारी की बातों में। तो जब परमात्मा का ज्ञान सुनांगे हमारी बुद्धि का कीचड़ा भस्म होगा। जब हम रोज 1 घंटा परमात्मा के ज्ञान में स्नान करांगे तो हमारी ये जो शरीर रूपी कपड़ा इसने चेंज करके परमात्मा सीधा हम स्वर्ग में भेज देगा। ओम शांति।